हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बोर्ड मास के बहुत ही अच्छे प्रश्नों को हल करेंगे जो कि एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं और रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। उसी प्रश्न को आज हम रखे हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। तो आप अगर चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और आज का क्लास कैसा लगेगा ये कमेंट कर अंत में अवश्य बताएंगे। तो आइए और लास्ट तक अवश्य बने रहिए, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप बोर्ड मास के प्रश्नों को हल करना आज से सीख जाएंगे। तो देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न क्या है कि 3 माइनस करके दिया है, कॉस्ट बंद कर दिया, 9 माइनस 3 8 भागा 2 करके मान का दिया है। ये बोर्ड मास आधारित प्रश्न है। बोर्ड मास में क्या होता है कि बोर्ड मास BOD, आप एक बार जान लीजिए इसे, बोर्ड मास ये होता है MAS। बी से ब्रैकेट होता है, यहाँ पर हम 4 तरह के ब्रैकेट को, रेखा कॉस्ट को पढ़ते हैं, छोटी कॉस्ट को, फिर मध्यम कॉस्ट को हम पढ़ते हैं, फिर बड़ी कॉस्ट को हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद ऑफ पढ़ते हैं, ऑफ जिसका का होता है। फिर हम डिवाइड पढ़ते हैं और फिर क्या पढ़ते हैं तो मल्टीपल को, और फिर उसके बाद क्या करते हैं कौन सी क्रिया, तो हम एडिशन की और फिर हम सब्सट्रैक्शन माइनस की क्रिया को करते हैं। ठीक, हम इसी पर आधारित प्रश्न किए जाएंगे और इस तरीके से हम इसी को हम फॉलो करेंगे। इस रूल को फॉलो करके ही हमें बनाना होता है बोर्ड मास के प्रश्नों को। तो आइए यहाँ पर अब हम देखते हैं, इसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्रिया क्या होगा तो भाग का होगा। उससे पहले भी कॉस्ट है तो कॉस्ट के अंदर की क्रिया को हमें करना होगा। कॉस्ट के अंदर में भाग है तो पहले भाग कीजिए। इसको हम क्या लिखेंगे, 3 यहाँ पर है तो माइनस, और अब कॉस्ट का तो 9 माइनस 3 गुने 8 भागा 2 है तो पहले भाग की क्रिया तब न गुना की क्रिया। तो पहले भाग कीजिए, 2 से 8 में भाग कीजिएगा 4 आएगा, 4 को 3 से गुना कीजिएगा क्या आ जाएगा, इसको भाग कीजिएगा तो 4 आएगा, और 4 में क्या आ जाएगा 3 से गुना तो 12, और इधर आ गया 9 और 9 माइनस 12 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा आप तो 3 और माइनस में, और यहाँ पर 9 माइनस 12 हो जाएगा तो -3। अब कॉस्ट से जो बाहर आएगा तो माइनस बाहर भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस 3 + 3 क्या आ जाएगा, इसका मान तो 6 आ जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा 6। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि 6 नंबर जो है सी नंबर ऑप्शन में दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का सी हो जाएगा। एक प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये बहुत सा छोटा सा सवाल था, धीरे धीरे हम बड़े बड़े सवालों को हल करना सीखेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट सवाल को हम देख लेते हैं। देखिए प्रश्न 2 यहाँ पर है, जो क्या है 25 माइनस कॉस्ट शुरू 4 भागा 2 प्लस में 11.5 11.5 प्लस 9.5। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे तो 25 माइनस पहले कॉस्ट की क्रिया, तो 4 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, और 2 यहाँ बाहर आ जाएगा, प्लस 11.5 और 9.5, 11 9 20, 20 1 21 क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। 25 में से 2 घटने के बाद क्या आएगा तो 23 + 21। अब यहाँ जोड़ दिए तो 3 1 4 और 2 2 4, तो क्या आ गया 44 आ गया इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन 44। ठीक है, अच्छा लग रहा है। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखें। इसी तरह से छोटे छोटे प्रश्न हैं, धीरे धीरे बड़े हम करते जाएंगे। आप बने रहिए अंत तक, तो आज बहुत ही अच्छे तरीके से लो लेवल से हाई लेवल तक के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो देखिए अब हम अगले प्रश्न को लेवल को बढ़ा रहे हैं, तो आइए उसको हल करिए। अब 3 नंबर प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बस इसको भी हम आसानी तरीके से हल कर पाएंगे। कैसे, तो यहाँ देखिए 284/5 दिया है, 284/5 इतना तो हो गया, फिर भागा दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले कॉस्ट के अंदर की क्रिया को हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4/5 है, छोटी कॉस्ट में 4/5। अगर इस दोनों छोटी कॉस्ट को हम अगर पहले क्रिया करें तो क्या हो जाएगा 15 + 35 50, और बीच में क्या गुना, तो 15 + 35 50 माइनस यहाँ 11 5 55 और 55 3 58/5 ये हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट बंद कर दिए, 284/5 भागा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा तो 5 10 से 50, 4 10 क्या हो जाएगा तो 40 माइनस 58/5 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, आगे क्या है कि 284/5, अब यहाँ पर भागा दिया हुआ है। अब यहाँ पर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसका LCM करेंगे, इसके बट्टे में LCM करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 40 5 हो जाएगा 200 और माइनस में 58। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा तो 284/5। अगर भाग को हम गुना में चेंज करें तो क्या होता है कि जो अंश जो है हर बन जाता है, और हर क्या बन जाता है तो अंश बन जाता है। तो गुना कर देते हैं इसको, और यहाँ पर घटाने के बाद क्या आएगा तो
10 में से 8 घटेगा तो 2, और यहाँ बचेगा 19 में से 5 घटेगा तो 14। तो क्या आ जाएगा, ऊपर 142 नीचे क्या आएगा 5। तो इसको हम पलटेंगे क्योंकि हम इसको भाग को क्या कर रहे हैं, गुना में चेंज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 ऊपर और 142 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 से 5 विभाजित 142 दूनी में 284, 2 बार में ये कट गया। तो क्या आया, फाइनली हमको 2 मिला, जो कहाँ दिया हुआ है, डी नंबर ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। चलिए अब 4 नंबर प्रश्न को हल कीजिए। देखिए एक लंबा सा यहाँ पर दिया हुआ है, ये एसएससी का क्वेश्चन है। आइए यहाँ पर देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि का है, भाग है, गुना है, जोड़ है, घटाव है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, का काम करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7/12 भागा का अगर गुना का मतलब क्या हो जाता है, तो गुना के रूप में होता है, तो गुना। लेकिन का पहले क्रिया करते हैं, तो 1 को अगर 2 से गुना करें तो 2, और 10 को अगर 3 से गुना करें तो क्या आएगा, यहाँ से 30 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, तो 2 आ जाएगा। और अगर हम इसको भाग को अगर हम गुना में चेंज कर दें तो क्या करेंगे, इसको गुना में चेंज कर देते हैं तो 30 आ जाएगा ऊपर, और 2 कहाँ चले आएगा, तो नीचे आएगा। क्योंकि भाग को अगर गुना में चेंज कर दें तो अंश हर और क्या हो जाता है, हर क्या बन जाता है, अंश। तो इधर वाला क्या हो जाएगा, 30 ऊपर चला जाएगा और 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, माइनस 5/3, और यहाँ पर देखें तो कट भी रहा है। यहाँ पर 3 तिये में 9 काट सकते हैं इसको, 5 दूनी में 10 काट सकते हैं इसको। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, प्लस 5/8। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही काम करेंगे जैसे यहाँ पर हम किए थे कि 3 को अगर 2 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, का मतलब गुना। और 4 को अगर 3 से गुना करें तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर भाग दिया हुआ है, इसको अगर हम गुना में चेंज करें तो 12 ऊपर 6 नीचे आ जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा और 6 कहाँ चला जाएगा, तो नीचे। अब यहाँ पर देखिए कटने लायक है तो काट दीजिए पहले। 2 से अगर हम यहाँ काटते हैं तो क्या आ जाता है, 15। ठीक, 15 बार में। और 3 से अगर हम काटें तो 3 चौके 12, 3 5 15। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 7 5 35, और बट्टे में कितना, तो 4। यहाँ पर देखिए तो 3/2 होगा, प्लस यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कट रहा है तो 6 दूनी में 12 कट रहा है। ठीक है, और 2 से इसको अगर हम काटेंगे तो 4 बार में, तो क्या कट जाएगा, आ जाएगा 5/4। यहाँ तक समझ पाए होंगे। आइए आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए तो हम इसका एलसीएम 4 ले सकते हैं। इसका एलसीएम हम 4 ले लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 35। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 6 आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, 5। तो 35 5 40, 40 में से 6 घटने के बाद क्या हो जाएगा, तो 34। 34/4। अब इसको आप पूर्णांक के रूप में तोड़ेंगे तो 4 8 में 32, 8 चौके में 32 और 2 34। फिर 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो क्या आ जाएगा, 8.1/2। 8.1/2 इसका फाइनल आंसर जो दिया है डी नंबर ऑप्शन में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। समझ पाए होंगे। इस तरह के प्रश्न अगर का लगा रहे, गुना रहे, भाग रहे, जोड़ रहे, घटा रहे, तो हम पहले का की क्रिया, फिर भाग की, फिर जोड़, फिर घटा की क्रिया करते हैं। और कॉस्ट रहने के बाद सबसे पहले कॉस्ट की क्रिया। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए 5 नंबर प्रश्न को आप पढ़िए यहाँ पर, और देखिए इसका हल कैसे होगा। तो 4 - 3 का एक कॉस्ट बंद है 1.1/2 जोड़ 1/3 भागा 1/2 का 4 - 1/4 इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे बनाएं, तो आप देखिए यहाँ पर का भी है, भाग भी है, गुना भी है, गुना नहीं है, का है, भाग है, जोड़ है, कोष्टक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो कोष्टक के अंदर क्रिया, फिर का। तो 4 - 3 को हम रहने देते हैं, का को भी रहने देते हैं। अब कोष्टक के अंदर जो भी है उसका पहले हल कीजिए। तो 1.1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 2 1 3/2 लिख सकते हैं, प्लस 1/3 दिया हुआ है 1/3, ये हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पर कहेंगे कि आप इसको गुना करके पलट दीजिए, तो इससे पहले तो हम का की क्रिया करना पड़ेगा ना, तब ना। तो का मतलब क्या होता है, गुना। तो अगर गुना कर यहाँ पर चिन्ह दे दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा यहाँ से। तब हमें क्या मिल जाएगा, भागा में हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा यहाँ से, इस दोनों के बदले 2 माइनस 1/4। ठीक है, आगे बढ़िए। 4 - 3 का अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3/2 तो रहेगा ही। इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसका अंश में क्या है, 1 है। तो इसको अगर हम गुना में पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1/3 और गुने 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, 4 - 3 का अब यहाँ पर देखिए तो 3/2 प्लस
यहाँ पर 1 में क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 1/4, ये आ गया 4 माइनस 3 का। अब यहाँ पर अगर सबका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 6 के 12, 6 तरीके 18, 6 दूनी 12 तो 2 आ जाएगा, 4 तिये 12 तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 3 का। अब यहाँ पर देखिए कोष्टक के अंदर क्या होगा, तो 18 2 20, 20 में से 3 घटने के बाद क्या होगा, तो 17, 17/12, 17/12 आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 माइनस 3 और का मतलब गुना, तो 17/12, 3 चौके में 12। ठीक है, बराबर 4 माइनस क्या आ जाएगा, 17/4, 4 चौके में 16, 16 में से 17 घटने के बाद क्या आएगा, तो -1 और -1/4 आ जाएगा, जो कहाँ दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन -1/4। समझ पाएंगे हमने यहाँ पर क्या किया, तो पहले कॉस्ट के अंदर की सारी क्रियाएं कर ली, फिर बाहर निकाला तो का के साथ गुना के बार कर लेंगे, और फिर उसको माइनस करने के बाद -1/4 आ जाएगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ था। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम देखते हैं। आइए अब 6 नंबर प्रश्न को हल कीजिए। यहाँ पर क्या सब दिया है, देखिए 1/9 भागा 1/9 का 1/9 कॉस्ट बंद गुने 1/9, 1/9 प्लस 1/9 का 1/9, सब में तो 1/9 ही नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कैसे करें इसको, तो यहाँ पर देखिए तो 1/9, अगर इसको गुना में चेंज करना चाहें तो पहले हमें क्या करना होगा, का की क्रिया अगर हम करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इस दोनों को का के गुना के रूप में लेंगे तो 1/81 आएगा। क्या आएगा यहाँ से, 1/81। अगर भाग को हम गुना में चेंज करेंगे तो 81 ऊपर 1 नीचे, तो क्या आ जाएगा 81/1, ये हो गया। गुने में क्या है, 1/9 बट्टे, यहाँ पर 1/9 होगा, 1/9 प्लस यहाँ पर का है तो ये क्या हो जाएगा, 1/9 में 81, 9 में 81 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आगे, तो यहाँ से अगर हम काटें तो 9 में 81 क्या आ जाएगा ऊपर में, तो 9 आ गया। फिर गुने में क्या है, तो 1/9 है बट्टे, यहाँ पर देखिए तो इस दोनों में अगर हम एलसीएम करना चाहें 1/9 और 1/81 का, तो 9 और 81 का एलसीएम 81 आएगा, और ऊपर में क्या आएगा, तो 9 एकम 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 में 81, 9 एकम 9 और यहाँ पर 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो 9 से 9 कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा 1, और नीचे में क्या बच जाएगा, तो 10/81। जब बट्टे के बट्टे रहे तो क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, इस 81 चला जाएगा कहाँ, तो ऊपर, और नीचे क्या बच जाएगा 10। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 10 से 81, 8 10 से 80 और 1 81, 10 8 80 1 81, इसको हम 8.1/10 लिख सकते हैं, जो कहाँ दिख रहा है हमें, डी नंबर ऑप्शन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। तो साथियों आज का क्लास आपको कैसा लगा, आपने बोर्ड मास के प्रश्नों को हल करना कितने अच्छे तरीके से अभी सीखा, कमेंट कर अवश्य बता दें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं,